आज के डेट में आप सभी लोग जानते हैं, मैं एज अ रेफरेंस बताऊंगा उन चीजों को। वो है आपके पास एक कॉइन मार्केट कैप, ठीक है। कितने लोग जानते हैं कॉइन मार्केट कैप के बारे में? अच्छा, कितने लोग नहीं जानते उन लोग हाथ खड़ा करें। तो जिन लोग नहीं जानते हैं, मार्केट में अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो से रिलेटेड जानकारी रखता है तो उसका सबसे पहला क्रॉस क्वेश्चन आपके सामने यही पूछा जाएगा। वो पूछेगा आपसे कि आपका ओरिजिन कॉइन मार्केट कैप में क्यों नहीं है। सबसे पहला वो प्रश्न पूछेगा ही। उसका आपको जवाब देना है बिकॉज दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी एंड कॉइन मार्केट कैप इज अ सेंट्रलाइज्ड बॉडी। क्योंकि कॉइन मार्केट कैप एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और ओरिजिन जो डेवलप हुआ है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, इसलिए आपको कॉइन मार्केट कैप में डायरेक्ट वे में नहीं दिखेगा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में देखा जा सकता है। अब थोड़ा सा कॉइन मार्केट कैप को समझते हैं। कॉइन मार्केट कैप का साधारण अर्थ ये है, बात है 2009 के बाद। 2009 में जब बिटकॉइन आया तो बिटकॉइन से पहले क्रिप्टो इंडस्ट्री था ही नहीं, और बिटकॉइन आया मतलब डेवलपमेंट ब्लॉकचेन पे शुरू हो गई थी। ब्लॉकचेन लाने के पीछे कारण ये था कि वर्ल्ड से, अगर मैं साधारण भाषा में बात करूं तो ट्रांसपेरेंसी आ सके, पारदर्शिता आ सके, और एकदम देसी भाषा में बात करूं तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भ्रष्टाचार को जीरो कर सकती है, पूर्णतः खत्म कर सकती है। ये इस टेक्नोलॉजी में पावर है। चाहे वो भ्रष्टाचार किसी देश के द्वारा किया जाए, नेता के द्वारा किया जाए, व्यक्ति के द्वारा किया जाए, आर्मी के द्वारा किया जाए है, या किसी भी चीज के द्वारा किया जाए, उसको ये चीज खत्म कर सकती है ये टेक्नोलॉजी। अब जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम देखना चाहें तो फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने एक टूल ओपन कर रहा हूँ। टूल का नाम है स्क्रीनर। अब भारत में जितनी भी कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट में है, वो या तो एनएससी में होंगी रजिस्टर्ड या बीएससी में होंगी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अगर कल को कुछ होता है तो गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या कर सकती है, एक्शन ले सकती है। मतलब आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप एनएससी या बीएससी के साइट से जा सकते हैं। एनएससी और बीएससी के साइट का उपयोग करते हुए यहाँ पास एक हमारे पास टूल है जिसका नाम है स्क्रीनर। उदाहरण के लिए मैं किसी कंपनी का नाम लिखता हूँ, यहाँ पास टाटा मोटर। टाटा मोटर का ये सारा आपके सामने डिटेल आ गया। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर नहीं दिख रहा हो किसी को छोटे में, 2,52,880 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और इसमें सारे डिटेल हैं। अब ये सारे डिटेल आप क्रिप्टो में किस पॉइंट से, क्रिप्टो का अगर कोई कॉइन है या टोकन है, कहां से निकालेंगे आप? तो उसके लिए 2009 के बाद और 2015 में जो टेक्नोलॉजी आई उसका नाम था इथीरियम। उसके बाद ये मार्केट बूम करना स्टार्ट करता है, मतलब अब नए नए तरह के कॉइन डेवलप होने स्टार्ट हो गए। तो उनका लेखा जोखा रखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पास तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर आपका एनएससी जो है, गवर्नमेंट उसका डेटा रख रही है पूरा, लेकिन ब्लॉकचेन तो डिसेंट्रलाइज है, किसी एक देश के द्वारा तो डेवलप नहीं है, किसी एक कंपनी ने तो डेवलप नहीं किया है, तो उसका लेखा जोखा कौन रखेगा? तो उसके लिए कॉइन मार्केट कैप आ गया। अब कॉइन मार्केट कैप कुछ इंजीनियर्स, डेवलपर्स, क्रिएटर्स के द्वारा डेवलप किया गया, और इन लोगों ने उस समय में जो जो प्रोजेक्ट थे उनका डिटेल रखना स्टार्ट किया। और उस समय ये कोई पैसा चार्ज नहीं करते थे, क्योंकि ये खुद फेमस होना चाहते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ये फ्री में सर्विस दे रहे थे। बाद में क्या हुआ, बाढ़ आ गया अलग अलग कॉइन्स के और अलग अलग टेक्नोलॉजी के, तो अभी भी फ्री सर्विस दे रहे थे। फिर क्या हुआ, इनके पास लोगों का रीच हो गया, बहुत सारे लोगों तक पहुंच होगी। तब इन्होंने देखा कि यार हम तो बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। इससे क्या बिजनेस डेवलप कर सकते हैं? अगर कोई टोकन या कॉइन हमको अप्रोच करती है, हम तक आती है कि आप मेरे टोकन या कॉइन को रख यहाँ पास रजिस्टर कर लीजिए, तो हम आपसे कुछ पैसा लेंगे और वो कॉइन और टोकन पूरी दुनिया की नजर में आ जाएगा, तो उनको ऑडियंस मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। तो ये जो कॉइन मार्केट कैप है, सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। तो जो आपका पहला डाउट आता है कि एलजीएनएस ओरिजिन यहाँ पे क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि एलजीएनएस ओरिजिन डिसेंट्रलाइज है, टेक्नोलॉजी ही इतना पावरफुल है कि उसको मार्केटिंग की ज्यादा आवश्यकता हुई नहीं। आज आप लोग यहाँ पास हैं, रमेश सर हमारे क्या कहते हैं मेंटोर हैं, रमेश सर को ओरिजिन ने भेजा है क्या?
जो बात फ्रैंक है रमेश सर का ओरिजिन, ये रमेश सर और उनकी टीम की बड़प्पन है कि उन लोगों ने इस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनका विजन है सब कम है। तो ओरिजिन के लोग तो इनको मार्केटिंग के लिए नहीं फंड दे रहे हैं, तो ओरिजिन के लोग जब इनको मार्केटिंग के लिए फंड नहीं दे रहे हैं तो कॉइन मार्केट कैप को क्यों देंगे? समझ आया आपको? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल है कि माउथ पब्लिसिटी से ही इतना बड़ा ये ग्रो कर चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो फिर कॉइन मार्केट कैप को क्यों देंगे? तो इसलिए वहां पास नहीं दिखती, लेकिन दिखेगी कहां पास? यहां पास अगर आप देखें एक चीज, यहां पास देखिए ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा है आपके पास क्रिप्टो करेंसी, छोटा सा दिख रहा होगा, आप चाहें तो साइट को अपने मोबाइल में भी खोल सकते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी के बगल में डेक्स स्कैन करके कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पास कुछ चीजें जो होती हैं वो डिसेंट्रलाइज से रिलेटेड होती हैं। अगर मैं यहाँ पास ओपन करूं, सर्च करेंगे एलजीएनएस, अभी यहाँ पास नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है यहाँ पास दिखता है, मैं वो लिंक आपको भेज दूंगा, यहाँ पास से भी आपको दिखेगा। फिर भी अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे तो ये क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है इसलिए, लेकिन वहां पर भी दिखता है, मैं थोड़ा देर में दिखा दूंगा आप लोग को। अब आते हैं कि जब कॉइन मार्केट कैप ने इस तरह की चीजें डेवलप की तो मार्केट में केवल एक ही लोग बिजनेस करने के लिए थोड़ी आएंगे, मार्केट में और भी लोग बिजनेस करने के लिए आएंगे। तो जो एक सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जहां से आज हमारा सेशन स्टार्ट होगा वो है आपका ये Aave.ai। ये डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पास अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पास आपको एलजीएनएस से रिलेटेड सारे डेटा दिख सकते हैं। ये चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हैं Aave.ai, Aave.ai। आपके पास सारे के सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डिटेल दिया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत तगड़ा मार्केटिंग के फील्ड में पूछा जाता है कि इसके एक वॉलेट पे 80% से ज्यादा होल्डिंग्स हैं, तो हम कैसे विश्वास कर लें कि प्रोजेक्ट अच्छा है? ये प्रश्न कितने लोगों से पूछा गया होगा आज तक? हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, क्या है वीडियो में? ये पूछी जाती है कि 80% जो है हमारे पास एक ही में होल्ड है, लेकिन बहुत ही ऊपरी लेवल पे वो उसको क्या कहते हैं, चेक करते हैं। अगर यहाँ पास हम इसको चेक करें तो जो होल्डिंग्स है, जब आप इसको ओपन करते हैं, ये डायरेक्ट पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे जाता है, मतलब जिस पे ये डेवलप हुआ है, और वहां से पता चलेगा आपको। देखेंगे अभी सब कोई उदाहरण के लिए, अगर आपका कोई वॉलेट है, उस वॉलेट से एक एलजीएनएस मैंने आपको भेज दिया और वो वॉलेट आपने 3 महीना पहले बनाया था, तो 3 महीने से लेके अभी तक जितने भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो सारे उसमें दिखेंगे। अब वो कहां पास आप देख सकते हैं, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर में। तो यहां पास भी ये ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर ओपन किया गया। जिस टोकन के पास या जिस एड्रेस के पास मोर देन क्या कहते हैं आपका 60-70% होल्डिंग है, उस टोकन में आपको यहाँ पास दिख रहा है कॉन्ट्रैक्ट। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग या फिर अपने भाषा में लिख लीजिए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज नॉट अ प्राइवेट वॉलेट। प्राइवेट वॉलेट का क्या मतलब होता है? आपका वॉलेट या मेरा वॉलेट जो बिटगेट में हमने अभी बनाया है, उस वॉलेट में हम केवल क्या रख रहे हैं, अपने एसेट को रख रहे हैं। एसेट मतलब क्या चीजों को रख रहे हैं हम? टोकन को रख रहे हैं, ठीक है। और एक बात बताइए, अगर उसका सीक्रेट फेस, आपका जो वॉलेट का है सीक्रेट फेस, अगर किसी को आपने नहीं दिया है तो क्या आपका टोकन निकाल लेगा? वो नहीं निकाल सकता है ना। लेकिन उसमें सारे कौन से ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं? टोकन के ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं। तो जो प्राइवेट वॉलेट भी है, अगर उसका सीक्रेट फेस नहीं है, वो टोकन को नहीं निकाल सकता है। तो ठीक उसी तरीके से ब्लॉकचेन में चाहे आप प्राइवेट वॉलेट बनाएं, चाहे आप एक एप्लीकेशन बनाएं, ऐप बनाएं, सबका एक एड्रेस होता है। बिना एड्रेस के ब्लॉकचेन में कोई भी चीजें नहीं रन हो सकती है।
अब वो एड्रेस में लिखा क्या हुआ वो निर्भर करता है। तो लिखा हुआ ये कोड है। बहुत सारी इसमें चीजें हैं, मैं उतने टेक्निकल डिटेल में नहीं ले जाता हूं। अब यहाँ पास एक कोड है। अब एक बात बताइए, इस कोड में अगर आप देखेंगे तो कोई एक ऐसा एड्रेस नहीं है जहां से वो सीधे के सीधे बिना लॉजिक के आपका पूरा का पूरा जो भी आप स्टेक दबाते हैं, स्टेक दबा के जो SLDNS बनता है वो निकल सके। यहाँ पास ये लॉजिक लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि आप जहां जिस वॉलेट से स्टेक दबाते हैं उसी वॉलेट से अनस्टेक होगा वो। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप में से कोई एक व्यक्ति है जिसके वॉलेट में 1 करोड़ LGNS पड़े हुए हैं। 1 करोड़ LGNS, ठीक है। 1 करोड़ LGNS की वैल्यू क्या है आप निकाल सकते हैं। तो ये जो वॉलेट में अगर पड़े हुए इतने LGNS, वो आपको कहां पास दिखेंगे? वो भी पॉलीगॉन पे दिखेंगे, आपको दिखेंगे। लेकिन मजेदार चीज ये है, अगर आप में को जो मैंने av.ai दिखाया था, अगर इसको मैं थोड़ा सा, अगर आप यहां पास अगर देख सकें, आप अपना जब ओपन करेंगे तो आप अपने में इमेजिन कर लीजिए वहां पास है। आप जब अपना ओपन करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पहला एड्रेस है जिसपे 80% से ज्यादा कॉइन स्टेक है, और ये भी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। फिर उसके बाद ये लगातार टोटल इसमें 8-9 एड्रेस दिए हुए हैं, 8-9, और जो सबसे आखिरी एड्रेस है और उसके नीचे का वो प्राइवेट एड्रेस है किसी का, और उसमें कितना प्रतिशत LGNS है? 0.01% समथिंग कुछ है, मतलब 1% से भी कम है। 1% से भी कम LGNS वाला व्यक्ति कैसे मार्केट को डंप करेगा? कैसे गिरा सकता हूं मार्केट को? उसके पास उतना LGNS है ही नहीं ना, तो गिराएगा कैसे मार्केट को? उदाहरण के लिए जितने लोग अभी हैं, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, सब लोग अभी LGNS बेच देते हैं, सब के सब अभी क्या करते हैं? डाइट में कन्वर्ट करते हैं। तब जाके कुछ दिखेगा ग्राफ में कि LGNS डाउन हो रहा है। लेकिन इतने सारे लोग में अगर रमेश सर भी इवन बोलते हैं कि काम करो ना भाई, बेच दो, आपके मन में फिर भी डाउट आएगा कि मैं क्यों बेचूं भाई। इवन वो हमारे लीडर हैं, गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ बताइए? क्या रमेश सर आप बोल देंगे सब बेच देंगे लोग? वो तो खुद ही नहीं बेचने वाले हैं, पहली बात तो ये साफ बात ही है। तो आप लोग कैसे बेच देंगे? अब इस साइट में आप जाएंगे, 10 लाख लोग होल्डर हैं अभी वर्ल्ड में। जब यहाँ पास मौजूद 150 लोग की मेंटेलिटी आप नहीं बदल सकते कि सब बेच दो, 10 लाख लोग की कैसे बदलेंगे आप? 10 लाख कैसे आपके कहने पे बेच देंगे? अगर 10 लाख लोग बेचेंगे तब कुछ चीज होगा। कोई एक ऐसा व्यक्ति होता जिसके पास क्या कहते हैं 50% LGNS होता, और वो अगर बेचता तब समझ आता है। यहाँ पास तो ब्लॉकचेन पे है ना, यहाँ पास तो दिख रहा है कि 1% से ज्यादा किसी के पास है ही नहीं, और जो है वो सब कॉन्ट्रैक्ट में है। कॉन्ट्रैक्ट में मतलब वो कोड है, वो कोई व्यक्ति नहीं है, तो कैसे डंप होगा मामला? ये मार्केट में क्वेश्चन पूछा जाता है। जो वीडियो बनाया होगा जो भी व्यक्ति ने, वो केवल ऊपरी स्तर पे उसको पढ़ा होगा, अंदर में उसने गया ही नहीं होगा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया? अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए, ये हमारे पास ओरिजिन का वेबसाइट आ गया हमारे पास, या टैब बोल सकते हैं आप, ठीक है, वेब3 सर्विस बोल सकते हैं आप। ये आपको क्या दिखता है यहाँ पास? टेक्निकल भाषा में इसको क्या बोला जाता है? बहुत लोग जानते होंगे, लोगो बोलते हैं ना, लोगो। ये लोगो को दबाइए, एक साइट खुल जाएगा जो कि ओरिजिन का ऑफिशियल साइट है। और अगर आप इसका एड्रेस देखें तो देखिए origin.io करके आपको वेबसाइट दिखती है। यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? मतलब कि जब ये प्रोजेक्ट डेवलप नहीं होगा तो उससे पहले उन्होंने अपना इंफॉर्मेशन दिया होगा, ये आपके सामने ओपन होगी। अब अगर इसमें आप 2-3 चीजें देखें, अभी बस रमेश सर ने एक बात बोला था कि क्या लगता है आपको प्रोजेक्ट कहां तक जा सकता है। यहाँ पास अगर आप थोड़ा सा इसको यहाँ पास अगर देखेंगे, लोन अंडर टेस्टिंग दिख रहा है क्या वहां पे? मतलब एक नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने वाले कुछ समय बाद डिप्लॉय होगा इसका प्रोजेक्ट। लोन का मतलब तो आप लोग सब समझते हैं, मतलब इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स होंगे उन लोगों ने ऐसा भी चीज सोचा होगा कि हम क्रिप्टो के फॉर्म में पैसे भी लोन देंगे। मतलब आप प्रोजेक्ट का विजन समझ रहे हैं कहां तक जा सकता है। ये लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं होता है,
लेकिन लोगों के पास आज के डेट में मोबाइल फोन है, गांव-गांव में लोग रील्स देख रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो बैंक को खोलने में तो गवर्नमेंट जो भी रेट से खोली वो समझी, लेकिन वो गांव में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी अगर उसको पैसे की आवश्यकता है तो क्रिप्टो से वहां तक पहुंच सकता है। और अगर वो सर्विस ओरिजिन दे सकती है तो ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशन ला सकती है, आप समझ सकते हैं। तो जो लोग को प्रोजेक्ट को लेके डाउट है वो आज लाइव यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रोजेक्ट का विजन आगे कहाँ तक। ये देख रहे हैं ना आप लोग, नींद आ रहा है आप लोग को? एक दो तीन चार हमारे यहाँ भी कराते हैं, फिर उसका रिवर्स कराते हैं। ये उससे भी खतरनाक चीज, क्रॉस चेन ब्रिज अंडर टेस्टिंग लिखे यहाँ पे। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा। यस सर, बहुत तगड़ी चीज है। आपने क्या किया, आपके पास LGNS टोकन है, ठीक है, और आप सोच रहे हैं आपने गलती से किसी व्यक्ति को आपको LGNS भेजना था, उस व्यक्ति ने आपको बिटकॉइन का एड्रेस भेज दिया। और क्रिप्टो में अभी तक आपने क्या देखा है कि भैया जिस टोकन का एड्रेस है, जिस कॉइन का एड्रेस, उसी का चीज आप भेजिए, नहीं तो फंड लॉस हो सकता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि LGNS जो है वो पॉलीगॉन के नेटवर्क पे है, आपको एड्रेस उसने किसका भेजा, बिटकॉइन का, और आपने गलती से मान लेते हैं 10 लाख रुपए का ओरिजिन या LGNS कॉइन भेज दिया, वो तो फंड लॉस हो गया ना? नहीं लॉस होगा भविष्य में, क्योंकि इन्होंने क्रॉस चेन का ब्रिजिंग लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्रिज का मतलब ये होगा दो अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म को भी वो ब्रिज कर सकेंगे। अंडर टेस्टिंग है, जानकारी ओरिजिन दे पाएगी, मैं समझ पाया, क्योंकि आई एम नॉट अ डेवलपर ऑफ द ओरिजिन, दे हैव टू डेवलप, दे विल डेफिनेटली शो यू, आपको वो बताएंगे, लेकिन जो चीजें हैं उसको मैं डिकोड जो कर पाए वो बता रहा हूँ। यहाँ आप समझे चीजें, बढ़े आगे। सर एक बार साइट फिर बोल दीजिएगा सर, वो नहीं बोल पा रहा। कौन सा साइट? origin.in क्या लिखा है? ये आप यहाँ से देखिए, origin.io है। आप लोगो में क्लिक करिए, सिंपल सा बात ये है, आप यहाँ पास लोगो में दबाइए, या लोगो नहीं दबा सकते हैं तो आप सीधे सीधे गूगल में लिखिए origin.defi.io, वो ओपन होगा, सिंपल सा बात है। अच्छा, अब मुझे कुछ लोग के और डाउट आते हैं कि सर अगर ये जो ओरिजिन, देखिए ये सब डेटा अभी समझ लीजिए, डेटा तो वैसे भी मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो उसमें समय व्यर्थ नहीं करते हैं, चीजों को समझने में समय लगाते हैं, ठीक है, तो डेटा तो आपको मिल जाएगा। तो ओरिजिन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको मिलेगा। अब अगर हम लोग इस ऑफिशियल वेबसाइट को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पास लॉन्च LGNS नाम का एक टैब बना हुआ दिख रहा है आपको, वो उसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा दबाते हैं, अब हाँ जूम करते हैं, ये ओरिजिन ओपन हो गया। लेकिन यहाँ पास अगर आप एड्रेस देखेंगे तो ये एड्रेस लिखा हुआ है rocket.origindefi.io को ऑब्लिक स्टेट करके लिखा हुआ, rocket.origindefi। कुछ लोगों के मन में ये डाउट रहता था कि ये साइट बंद हो गया तो देखिए, उस सेशन को मैं बात करूंगा, ये बात बताऊंगा, जब कभी भी किसी डोमेन को रजिस्टर्ड किया जाता है तो 1 साल के लिए किया गया, 2 साल के लिए किया गया, तो ओरिजिन ने अपना डोमेन को भी सब डोमेन में रॉकेट ऑफ करके किया, मतलब इनका विजन और लंबा हो गया, मतलब ये एक तरह का नया सब डोमेन ले चुके हैं, तभी यहाँ पास ये रॉकेट कर गया। और मैं आप लोग सभी को ये बोलना चाहूंगा कि जो पुराना डोमेन था ओरिजिन, उसको ना यूज करके अब आप ये यूज किया करिए, ठीक है। आपका जो भी डेटा वो जैसे है उसी तरीके से ओपन होगा, लेकिन आप ये ऑफिशियल ओपन करिएगा। आया बात आप लोग को समझ में? ये सब डेटा आप लोग को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, तुरंत मिल जाएगा डेटा आप लोग को। बस ये चीजों को नोट और ध्यान करके रख रही दिमाग में रख रही है, नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ भी आ गया समझ में। फिर से हम आते हैं ऑफिशियल साइट पे। अब गर्मी तो मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि मैंने कल एक बात बोला था
ज्ञान को अर्जित करने से कठिन तपस्या कुछ नहीं है। आप लोग तो बड़े बड़े लीडर हैं सर। मार्केट में आप लोग आते हैं, रमेश सर तो क्या कहते हैं, कल बताए कि भूखे प्यासे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे हम लोग। हाँ, थोड़ा सा नींद नहीं। कल मैंने आपको क्या बोला था, देखिए मैं लेक्चरर हूँ ना, तो होता ये है, थोड़ा सा बोलूंगा मैं दिमाग को। तो मेरे स्टूडेंट्स क्या हैं, क्योंकि उस समय उनकी मेंटालिटी उतनी हाई नहीं रहती हो, 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, स्कूल कॉलेज के हैं, 11 12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो उस समय उनको नहीं समझ आता है। लेकिन मैं तो गवर्नमेंट में हूँ तो उनको लगातार पढ़ा रहा हूँ। लेकिन होता ये, आप लोग तो उस स्टेज से निकल गए हैं, तो जो गलतियां आप लोगों ने स्कूल कॉलेज में किया या जो भी हुआ, वो गलती दोहराना चाहेंगे क्या आप लोग? तो काहे सो रहे हैं? मारिए अपने को तड़ाक से। तो यही है, वो चोटी बांध के लोग पढ़ते थे, वो सब सुने हुए हैं ना आप लोगों ने। नींद तो आएगा, उसको शरीर की स्वाभाविक लक्षण है, आपको उसको क्रॉस करके जाना है। एक विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, मनुष्य का जन्म प्रकृति का अनुसरण करने के लिए, प्रकृति पे विजय प्राप्त करने के लिए। तो ये नींद आना एक प्रकृति, एक स्वाभाविकता है, लेकिन आपको इस पे विजय प्राप्त करना है, तभी आप जानेंगे। बढ़े आगे। ओरिजिन प्रोटोकॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम सीधे सीधे आते हैं ओरिजिन के व्हाइट पेपर पे। और व्हाइट पेपर का मतलब क्या होता है ये भी बताते हैं। तो ओरिजिन का व्हाइट पेपर, व्हाइट पेपर क्या होता है इसका मतलब समझते हैं। जब भी कोई प्रोजेक्ट डेवलप किया जाता है, उसकी पूरी रूपरेखा उनकी कम्युनिटी, चाहे वो सेंट्रलाइज हो चाहे वो डिसेंट्रलाइज हो, वो व्हाइट पेपर के थ्रू बताएगी। क्योंकि व्हाइट पेपर का नाम बड़ा अच्छा लिखा है, ओरिजिन इटर्नल प्रोटोकॉल। अगर हम अपने सभ्यता को देखें तो हमारे सभ्यता में, आवाज आ जा रही है ना मेरी? माइक से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मेरे। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है नियम। सत्य ही सनातन, इस तरह का आप लोगों ने चीज समझा होगा। शाश्वत जो हमेशा से है, जो हमेशा रहेगी। तो इनके डेवलपर लोगों ने, देखिए नाम के साथ उसका अर्थ छुपा होता है, या कोई भी नाम किसी ऐसे ही तरीके से नहीं रखा जाता है, वो नाम के पीछे भी कई गणित लगे होते हैं कि क्या हम नाम रखें। तो जब इन लोगों ने व्हाइट पेपर रिलीज किया तो उसका नाम रखा ओरिजिन इटर्नल प्रोटोकॉल। अगर मैं इसको हिंदी में रूपांतरित करूं तो ओरिजिन हमेशा चलने वाला या शाश्वत नियम। ओरिजिन का शाश्वत नियम मतलब जो जिस तरीके से इन्होंने मैकेनिज्म डेवलप किया है, इनके डेवलपर, देखिए मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मेरे को तो ये लगता है इन लोगों ने एंड तक का सोचा हुआ कि जब तक रहेगा जीवन, जब तक रहेगा क्रिप्टो इंडस्ट्री, तब तक रहेगा प्रोजेक्ट। ओरिजिन इटर्नल प्रोटोकॉल। अब ये पूरा का पूरा व्हाइट पेपर है इनका, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। स्टडी करने के लिए समय लगेगा, लेकिन ये थोड़ी बोल रहे हैं कि एक ही दिन में स्टडी कर लीजिएगा, एक दिन में पूरा खाना खा पाएंगे क्या? बिजनेस करते रहिए, स्टडी भी करते रहिए। हिंदी में हिंदी में ट्रांसलेट हो चुका है। हाँ, ये तो और भी बहुत अच्छी बात है कि क्या कहते हैं, ताली बजाइए रमेश सर। मतलब देखिए पूरा इंग्लिश का कंटेंट, क्योंकि मातृभाषा में ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आती है, एकदम बोलचाल की भाषा में। तो उस बोलचाल की भाषा में इन्होंने इतने कठिन कठिन क्या कहते हैं टर्मिनोलॉजी को कन्वर्ट कर दिया है। तो इससे अच्छा सौभाग्य क्या मिलेगा आप लोगों की, इतनी अच्छी टीम है। क्योंकि मैं बाकी टीम का तो नहीं देखा हूँ, बहुत सारे अब इंडिया में टीम चल रहे हैं, ऐसा कोई कर रहा है क्या? सर मेरे जानकारी में तो नहीं रहा है। अभी जीटी में भेज देता हूँ, देख लीजिए आप, सोच लीजिए आप लोग, बिल्कुल ताली बजाइए इस तरह की टीम की। अब देखिए मैं इस व्हाइट पेपर चीजों को लेके समझाऊंगा। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, ओरिजिन ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ये थोड़ा सा टेक्निकल ज्यादा है। LGNS USDT accumulates sufficient liquidity. LGNS single currency pledge compound interest.
बाद में आप दे रहे हैं सर। साइट हम लोग को नहीं दिख पा रहा है सर। कितने लोग को नहीं दिख पा रहा है? साइट नहीं दिख पा रहा है, ब्लर दिख रहा है। देखिए मैं उसका भी समाधान दे रहा हूँ। समाधान ये है, आपको एक जानकारी हो गया कि व्हाइट पेपर में है। देखिए जब कभी भी हम लेक्चर लेते हैं या कुछ समझते हैं तो मान के चलिए, और मैं मान के चला रहा हूँ कि मैं जो आज बताऊंगा उसका आप लोग केवल 20 से 30% समझेंगे। और अगर केवल सुनने से ज्ञान हो जाता, साफ साफ बात है, तो दुनिया का हर व्यक्ति आइंस्टाइन हो जाता। सेल्फ स्टडी से ही आएगा आपको ज्ञान। यहाँ से केवल आपको टूल पता चलेंगे, एक ब्रीफ ओवरव्यू पता चलेगा। उसके बाद आपको होमवर्क है कि आप जाएंगे, इनको खोलेंगे और इनको समझेंगे। और अपने ग्रो टुगेदर की टीम या मैं जब भी हूँ तो आप क्रॉस पूछेंगे या आपके पास इंटरनेट है ही, वहां से पूछेंगे। तो यहाँ से आपको मुख्य चीजें नोट कर लेनी है, ध्यान में रख लेनी है। तो ये मैकेनिज्म अगर देखेंगे तो LGNS USDT एक्यूमुलेट सफिशिएंट लिक्विडिटी, सिंगल फ्लैश करेंसी, इंक्रीज LGNS, हमारे पास कास्टिंग वॉल्यूम, ये सब टेक्निकल चीजें हैं। LP परचेज, USDT परचेज, सेल, LGNS, ट्रेजरी, रिस्क फ्री फंड्स, मिंट, LGNS बॉन्ड। मतलब कि अभी तक आप क्या क्या चीजें किए। आप सिंपल एक LGNS लेते हैं। अभी मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाथ बस खड़ा करेंगे। वो जिस दिन आपका स्टेबल कॉइन ए आया उस दिन लोगों ने 500 डाई के थ्रू कितने लोगों ने स्टेक किया या कितने लोगों ने बॉन्ड ले लिया? 1 2 3। जानकारी हो या ना हो, लेकिन आपने सोचा कि लेके देख लेते हैं भाई क्या चीजें हैं। कुछ लोगों ने लिया, ज्यादातर लोगों ने तो जैसा नॉर्मल चला था उसी तरीके से चलने दिया। अभी उस पर हम लोग आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ओरिजिन में केवल एक स्टेक और अनस्टेक का ही सिस्टम चल रहा है। बहुत तरह के वहाँ पास काम चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं वहाँ पे। अब जो पूरा का पूरा एक मैकेनिज्म है वो कैसे डिजाइन है उसको समझते हैं। ग्रुप टुगेदर ग्रुप में जा चुका है, आप लोग हिंदी में व्हाइट पेपर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए ओरिजिन जब आई तो ओरिजिन ने ये अच्छे से जाना कि बाय सेल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। बाय सेल के मैकेनिज्म के लिए एक बहुत ही बड़ा तगड़ा रिसर्च है जिसको हम कहते हैं प्रिजनर डायलेमा। प्रिजनर का मतलब क्या होता है? कैदी। ठीक है। और कैदी की मानसिकता क्या होगी, उसके आधार पे इन्होंने एक प्रोटोकॉल बोलिए, एक एल्गोरिथम बोलिए या एक नियम बोलिए, नियम को प्रतिपादित किया। और वहां पास जो कॉन्सेप्ट लगाया वो कॉन्सेप्ट है ये लिखा हुआ गेम थ्योरी ऑफ ओरिजिन प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, इसको समझते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसी के आधार पे आप लोग को ये पता चलेगा कि प्रोजेक्ट कितना लंबा चलने वाला है, कितना लंबा तक चलते रहेगा, या आज तक किस तरह से डेवलप प्रोजेक्ट कैसे चलते हैं। ये ओरिजिन का गेम थ्योरी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पास 3 तरह की चीजें हैं आपके पास, प्लेज, बाय बॉन्ड्स और सेल एजेंट्स। ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ऑफिशियल चीजें जो ओरिजिन ने डिप्लॉय की है ना, मतलब किसी दूसरे टूल से नहीं है, ओरिजिनल व्हाइट पेपर से है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, प्लेज मतलब स्टेक, बॉन्ड और सेल। किसी भी तरह के मार्केट में बाय और सेल का मैकेनिज्म चलेगा।